चैनल डी यू यहाँ पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ये चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी क्या होता है? और टाइम वैल्यू ऑफ द मनी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द रुपी विल नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड टुमारो। यानी कि जो 10 रुपये की कीमत आज होगी वो कल 10 रुपये की कीमत वो कल वो सेम नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। यही मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। रीज़न क्या होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के? होता है आपका इन्फ्लेशन, रिस्क रेट and preference of the current consumption and the investment opportunity। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या क्या टेक्निक होते हैं आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आते हैं बहुत ज़रूरी 2 टेक्निक होते हैं, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक। बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू है, इसी का दूसरा नाम दे रखा है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होती है? कंपाउंडिंग टेक्निक होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी इनहेरिट एंड प्रेजेंट वैल्यू इज अ सिंगल कैश फ्लो ओवर द एनुअल कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू जो होता है इक्वल किसके होता है? प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1+r⁴n ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हेल्पफुल भी। देन कम्स योर फॉर एग्जांपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, ठीक है, टाइम दे रखा है 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10% के ब्याज पे। तो आप कैसे निकालेंगे? फ्यूचर में आपके इस 1 लाख की कीमत क्या होगी? तो आप फॉर्मूला पुट कर देंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r⁴n। तो आपका 1 लाख फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ईजिली आ जाएगा 1,10,000। इन केस कंपाउंडिंग देखिए, तो इसमें अगर हाफ ईयरली लिया है तो हाफ ईयरली में क्या होगा? आपको जो आर को है, आर को डिवाइड कर देना होगा 2 से, और एन के पास भी आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 से। आई होप ये आपको ईजिली समझ में आ रहा हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन केस ऑफ द कंपाउंडिंग द बेसिस ऑफ द हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली मंथली, ये 4 केसेस बनते हैं। मतलब पहला आपका आएगा हाफ ईयरली के बेसिस पे, देन कम्स क्वार्टरली एंड देन कम्स मंथली। तो मंथली में तो आप 12 से करेंगे, जैसा यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको देखा हाफ ईयरली में आपको 2 से करा गया है जैसा आपके सामने है, ठीक है, और आप क्वार्टरली में आप इसको 4 से करेंगे। तो मैं आपको सारे केसेस बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्वार्टरली का केस है जिसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई करा है एंड 4 से डिवाइड करा है। एंड इफेक्टिव टाइम रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है आपका 1+r⁴n/n-1, ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एन क्या होता है? एन होता है आपका क्वार्टरली, मंथली एंड हाफ ईयरली के केसेस में ये दिखने को आपको मिलेगा। देन कम्स योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो। यानी कि इसमें कि आपने देखा कि एक ही अमाउंट है जो वो विड्रॉ, मतलब एक ही अमाउंट यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग अमाउंट यूज़ हो, मल्टीपल कैश फ्लो हो, तब क्या करेंगे? जब आपको क्या करना है, ईयर लेना है 1 2 3 4 5 अमाउंट। जैसे एक टाइम पे अमाउंट आया है 1000 रुपये, फिर आया है 2500, फिर आया है 35 100, फिर आया है आपका 50 100 एंड 70 100 आया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% के ब्याज पे आपको देखने को मिला है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू सेम फार्मूला 1+p प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1+r⁴n, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर ट्रिक, तो आपको सम करके इसको निकाल लेंगे, टोटल आपका कितना आता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने आपको बताया। अब सिमिलरली जैसा ही ये है वैसा ही केस बनता है आपका प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू में कुछ नहीं होगा, प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा? देखिए यहाँ जैसे आपका ये मल्टीप्लाई में हो रखा है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r⁴n हो रखा है, यही जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r⁴n हो जाएगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग और दिस इज़ द लास्ट ऑफ अ प्रेजेंट वैल्यू। एंड ऐसी सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।